8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान जारी। वाराणसी से पीएम मोदी, मंडी से कंगना रनौत, गोरखपुर से रवि किशन, काराकाट से पवन सिंह समेत 4 एक्टरों की किस्मत आज ईवीएम में होगी कैद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में करेंगे ध्यान। इसके बाद पीएम मोदी तमिलनाडु में संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा के दर्शन कर पुष्पांजलि करेंगे अर्पित। चुनाव के अंतिम दौर में पीएम मोदी ने लोगों से की अपील, कहा लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोग बढ़ चढ़कर ले हिस्सा, युवा और महिला वोटिंग में अपना एक नया रिकॉर्ड बनाए। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डाला वोट, अपने पैतृक गांव विजयपुर के मतदान केंद्र में डाला पहला वोट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता को अपने मतदान करने का इस्तेमाल करने को कहा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ में किया मतदान, सभी से की वोट डालने की अपील। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान के बाद कहा, सभी दलों ने जनता के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, सभी ने आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी। आज उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। आप सांसद राघव चड्ढा ने लोकसभा के 7वें चरण के लिए आनंदपुर साहिब से किया मतदान। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व, आज देशवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। राघव चड्ढा की लोगों से अपील, जमकर करें वोट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने वोट डालने से पहले संकट मोचन मंदिर में की पूजन अर्चना। गोरखपुर से उम्मीदवार रवि किशन ने किया मतदान, सभी से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा। पंजाब में पूर्व भारतीय क्रिकेटर और आम आदमी पार्टी नेता हरभजन सिंह ने की वोटिंग, 7वें चरण के चुनाव में जालंधर से डाला वोट। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री और अपना दल सोनेलाल के उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल ने मतदान केंद्र पहुंचकर डाला वोट। वाराणसी में कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने वोट डालने से पहले गणेश मंदिर में की पूजा अर्चना। मीडिया वार्ता में बोले, हम काशी के लाल हैं, हम यहां पूजा करेंगे और आशीर्वाद लेकर निकलेंगे। आरजेडी पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने किया मतदान, साथ में बेटे तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। इंडिया गठबंधन की बैठक आज, केजरीवाल की जमानत के आखिरी दिन बुलाई गई बैठक। आज गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमनाथ मंदिर में किए दर्शन। दोपहर में राजकोट गेम जोन हादसे में पीड़ितों से भी कर सकते हैं मुलाकात। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आंध्र प्रदेश पहुंचकर तिरुपति मंदिर में करेंगे दर्शन और पूजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वोट डालने पिता संग मतदान केंद्र पहुंचे। हिमाचल के हमीरपुर से हैं उम्मीदवार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी पत्नी के साथ लोकसभा के अंतिम चरण में किया मतदान। आम आदमी पार्टी ने संगरूर से गुरमीत सिंह मीत हेयर को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने एग्जिट पोल को लेकर न्यूज चैनलों पर होने वाले चर्चा में प्रवक्ताओं को शामिल होने से रोका। एग्जिट पोल्स पर कांग्रेस की चर्चा में शामिल न होने पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा कांग्रेस अपनी हार की व्याख्या न कर पाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए बहिष्कार कर रही है। अपने अधिकार का सदुपयोग करें, अपने नागरिक होने का कर्तव्य निभाते हुए वोट जरूर करें। सपा नेता अखिलेश यादव की आखिरी चरण के चुनाव में लोगों से अपील। मतगणना की तैयारियों को लेकर बीजेपी की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रहेंगे मौजूद। प्रदेश कार्यालय में होगी बैठक। हिमाचल की मंडी से कंगना ने किया मतदान, मंडी से बीजेपी की हैं उम्मीदवार। रायपुर में छत्तीसगढ़ के मंत्रियों के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन, सीएम विष्णुदेव साय समेत सभी मंत्री शिविर में लेंगे हिस्सा। G20 शेरपा अमिताभ कांत देंगे सुशासन पर टिप्स। नक्सल खात्मे पर राज्य सरकार की पहले पुनर्वास नीति में नक्सलियों से मांगा गया सुझाव। गृह मंत्री विजय शर्मा बस्तर में बुद्धिजीवियों से नक्सल मोर्चे पर करेंगे चर्चा। 3 जून को नक्सल मोर्चे पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। रायपुर में बिजली की दरें बढ़ने पर पूर्व सीएम बघेल ने सरकार को घेरा। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हमने बिजली बिल हाफ किया, बीजेपी ने बिजली हाफ कर दी।
भोपाल में सुरेंद्र कुशवाहा मर्डर केस के आरोपियों की तलाश में के लिए पुलिस ने लगाया पहरा। पंचशील नगर की हर गली में पुलिस ने लगाए बैरिकेड। सेंट्रल जेल के सामने हुआ था सुरेंद्र कुशवाहा का मर्डर। पुरानी और जर्जर पाइपलाइनों की वजह से 40% पानी बर्बाद हो रहा है। दिल्ली सरकार पर एलजी ने साधा निशाना। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी वैभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। मोदी के ध्यान के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची तमिलनाडु कांग्रेस। विवेकानंद रॉक के ध्यान मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी कर रहे ध्यान। 1 जून तक यहीं रहेंगे पीएम। ओडिशा के बालासोर में लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम और आखिरी चरण के मतदान में पहले सुरक्षा बलों ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से शांतिपूर्ण वोटिंग को लेकर की अपील। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर कसा तंज। कहा, हमने 77 दिनों में चुनाव आयोग से 117 शिकायतें की, लेकिन कई ऐसी शिकायतें हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कन्याकुमारी में ध्यान साधना को लेकर विपक्ष के बयान पर ओपी राजभर का पलटवार। कहा, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सभी लोग स्वतंत्र हैं। जब राम मंदिर बना था तब भी विपक्ष ने उसका विरोध किया था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और पुलिस ने पूंछ के मरहा बलियाज इलाके में आतंकवादियों को पकड़ने के लिए चलाया तलाशी अभियान। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। पुणे कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी के पिता और दादा को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। भोपाल में एमएलबी कॉलेज के प्रिंसिपल को नोटिस, 10 दिन में लिखित में मांगा जवाब। प्रिंसिपल पर जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित करने का है आरोप। ग्वालियर में जंगली जानवर ने किया बच्चों पर हमला। घर के पास खेल रहे थे मासूम 4 बच्चे हुए घायल। अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने वन विभाग को दी सूचना। सक्ती में अवैध रूप से संचालित आरा मिल को वन विभाग ने किया सील। परिसर से अवैध लकड़ी को किया जब्त। पिछले साल मिल का लाइसेंस हो चुका था समाप्त। मुरैना में बेखौफ बदमाश सेल्समैन पर मांगी शराब देने से मना। सेल्समैन पर मांगी शराब देने से मना किया तो शराब दुकान पर की फायरिंग। शराब दुकान पर फायरिंग का सीसीटीवी आया सामने। एसपी के निर्देश पर परासिया के खालसा पेट्रोल पंप के सामने 20 लोग जुआ खेलते हुए मिले, जिनके कब्जे से 2 लाख नकद राशि के साथ मोबाइल फोन जब्त। राजनांदगांव मत्स्य विभाग में भ्रष्टाचार का मामला आया सामने। मत्स्य विभाग के अधिकारियों पर मछली पालन के लिए अपने ही करीबियों के नाम पर करोड़ों के केस आवंटन के लग रहे आरोप। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मामले को लिया संज्ञान। सुमित बाजार के मैनेजर रवि अग्रवाल ने युवती को मारा थप्पड़। पीड़ित युवती परिजनों के साथ पहुंची थाना। पीड़ित युवती की सहेली ने बताई विस्तार न्यूज से पूरी बात। भोपाल के पंचशील नगर में आमजन से प्राप्त शिकायतों के आधार पर टीटी नगर एसडीएम के निर्देश पर हुई कार्रवाई। दुकान सील की गई और अन्य अवैध निर्माण की जांच कर करवाई जाएगी। एक्ट्रेस चाहत पांडे को मिला दादा साहब फाल्के अवार्ड। टीवी शो पवित्र बंधन से की एक्टिंग की शुरुआत। बेहतर अभिनेत्री बनकर लोगों के दिलों पर किया राज। नागिन 2 समेत कई सीरियल में आ चुकी है नजर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, जीती हुई सीट छोड़कर भाग रहे कांग्रेसी। बीजेपी की जीत पर कहा, इस बार 400 पार। नर्सिंग घोटाले को लेकर दिग्विजय सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभाग बन चुका है। मोहन भागवत ने भोपाल के केरवा डैम स्थित शारदा विहार में चल रहे प्रशिक्षण शिविर में मां अहिल्याबाई पर संदेश दिया। इस दौरान मोहन भागवत ने माता अहिल्या के योगदान और उनके पुण्य स्मरण के महत्व को बताया। मुरैना में गर्मी का सितम जारी। तेज गर्मी से सड़क पिघलकर किनारे पर सिमटी। जिले में 4 दिन से 5 लोगों की मौत। बिलासपुर में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ असर। अवैध खुदाई को लेकर जिला प्रशासन की खुली नींद। ट्रेंचिंग ग्राउंड में अवैध खनन मामले में हुई कार्रवाई। ग्वालियर में तत्कालीन एसडीएम लश्कर पर 25,000 का लगा जुर्माना। राज्य सूचना आयोग ने लगाया जुर्माना। आरटीआई के जरिए मांगी गई सूचना की जानकारी न देने पर लगा है जुर्माना।
ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लगने से मचा हड़कंप। आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद ट्रेन को किया गया रवाना। रेलवे इंजीनियरिंग विभाग की टीम आग लगने के कारणों की कर रही जांच। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून और बजट सत्र के लिए अधिसूचना हुई जारी। 1 जुलाई से 19 जुलाई तक चलेगा विधानसभा सत्र। मोहन सरकार अपना पहला बजट करेगी पेश। लोकसभा चुनाव के चलते मॉनसून सत्र में पेश होगा बजट। रीवा के टीआरएस कॉलेज के नाम के साथ जुड़ी एक और उपलब्धि। महाविद्यालय ने फालतू के खर्चों में कटौती कर जोड़े 30 करोड़ रुपए।